हर थाली में जहर मुक्त सब्जियां परोसनी पड़ेगी। साथियों देखिए, की डेट में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, जो मिशन लेकर हम काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मनुष्य के स्वास्थ्य से जमीन का स्वास्थ्य और फसलों का स्वास्थ्य, इनका कोई संबंध है क्या? 100% साथी। देखिए, अगर हम जो खाना खाते हैं, आज देखिए हर व्यक्ति खाना तो खाता है, लेकिन उस खाने से केवल भूख मिटती है, केवल पेट फूलता है। खाने से तो हमें अन्न तत्व तो मिलते ही नहीं है, पोषक तत्व तो मिलते ही नहीं। इसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। हमारे भूख हमें खाने से मिलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज जमीनों में ना तो गोबर की खाद या ना कोई कंपोस्ट खाद जाती है। आज जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है पूरी तरह से घट चुका है, जमीन की उपजाऊ क्षमता घट चुकी है, तो जिसके कारण फसलों का पोषण नहीं होता है। अगर फसलों का पोषण नहीं होता है तो हमारे थाली में जो खाना आता है उसमें पोषक तत्व कहाँ से आएगी? और इसीलिए ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कैसे? तो अब देखिए, सॉइल द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन। हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर को पोषक है तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, जिसके लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन साथियों, ये पोषक तत्व हमें मिलेंगे कहाँ से? तो ये हमें मिलते हैं, हम जो खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, यानी कि अनाज खाते हैं, इसके माध्यम से हमें अन्न तत्व मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। फिर हम जो सब्जियां खाते हैं तो उन फसलों में अन्न तत्व कहाँ से आते हैं? तो उन फसलों में अन्न तत्व आते हैं हमारे मिट्टी से, हमारे जमीन से। क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज है जो सभी प्रकार के अन्न का पोषकों का भंडार। तो अगर ऐसे अन्न तत्व फसलों को मिलेंगे तो फिर सब्जियों द्वारा, खाने द्वारा हमारे शरीर को ये अन्न तत्व मिलेंगे। इसीलिए आज की डेट में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो हमारी जमीन है, हमारी मिट्टी है, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य है। आगे निकलते हैं साथियों। देखिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारी जमीन कैसी होनी चाहिए और अभी वर्तमान में हमारी जमीन की स्थिति क्या है। तो जैसे कि आइडियल सॉइल टेस्ट हमारी कैसी होनी चाहिए, यानी कि हमारे मिट्टी की संरचना कैसी होनी चाहिए। उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ऑर्गेनिक कार्बन हमारे जमीन में 0.75 से 1.25 यानी कि 1.25% होना चाहिए। नाइट्रोजन हमारी जमीन में पर हेक्टर 280 से 560 केजी होना चाहिए। फास्फोरस 22 से 56 केजी होना चाहिए। पोटैश 135 से 335 केजी होना चाहिए। सल्फर 10 से 20 पीपीएम होना चाहिए। जिंक 1 से 2 पीपीएम होना चाहिए। आयरन यानी कि लोह 4.5 से 10 पीपीएम होना चाहिए। वहीं पर बोरान 0.5 से 1 पीपीएम होना चाहिए। ये हमारी जमीन में होना चाहिए। लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से जो गवर्नमेंट ने किसानों की जमीनों की जो हेल्थ कार्ड बनाए, 3 करोड़ से ज्यादा किसानों की जमीनों का हेल्थ कार्ड बन चुका है, उनकी सॉइल टेस्ट की गई है। और ये 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो डाटा आया है, उसमें से एवरेज डाटा गवर्नमेंट ने निकाला है। अभी हमारे जमीनों की स्थिति क्या है? तो अभी हमारे जमीनों का पीएच एवरेजली 7.8 है। कुछ जगह पर ये 8 का पीएच है, कुछ जगह पर 8 से ऊपर पीएच निकल चुका है। लेकिन पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। वो अभी एवरेजली 7.8 का पीएच हो चुका है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन जमीन हो चुकी है, जिसके कारण जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर 0.48 है, यानी कि 0.5 से वो नीचे जा चुका है। नाइट्रोजन हमारे जमीनों में कम हो चुका है, फास्फोरस कम हो चुका है, पोटेशियम कम हो चुका है। वहीं पर अगर हम सल्फर, जिंक, बोरान, ये
न्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे तो लगभग ये हमारे जमीनों में डिफिशिएंट बन चुकी है, बहुत ही कम मात्रा में। ये आज की सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन को देखा जाए तो भाई उत्पाद बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब हमें छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमें मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। जब तक हम मिट्टी का स्वास्थ्य नहीं सुधारते हैं, ना तब तक हम ना तो उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, ना ही हम मनुष्य के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तो अगर उत्पाद को बढ़ाना है, मनुष्य का स्वास्थ्य सुधारना है, स्वास्थ्य क्रांति में हमें एक अभियान चलाना है, तो सबसे पहले हमें मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, अभी जो सिचुएशन हमारे जमीनों की हो चुकी है, हर कोई बोलता है कि भाई किसान परेशान है, लागत बढ़ती जा रही है, उत्पादन घटती जा रही है, किसान परेशान है, जो लोग सब्जियां खाते हैं वो परेशान है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऑर्गेनिक कार्बन अगर हमारी जमीनों का कम होता है तो क्या नुकसान थे? सबसे पहले देखिए, अगर 0.8 से अधिक हमारा ऑर्गेनिक कार्बन होता है तो फिर किसान जो खाद्य जमीनों में देते हैं उसमें से 80 से 90% खाद्य फसलों को मिल जाती है, यानी कि उत्पादन निकल जाती है। और अगर 0.5 से 0.75 का ऑर्गेनिक कार्बन हमारे जमीन में होता है तो फिर जितनी खाद्य किसान जमीनों में देते हैं उसमें से 50 से 60% खाद्य फसलों को मिलती है। और अगर वही ऑर्गेनिक कार्बन 0.50 से अंदर आता है तो बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है। खाद जितनी भी खाद्य किसान जमीन में देते हैं मात्र 20 से 30% खाद ही फसलों को मिलती है। 70 से 80% खाद्य फसलों को मिलती ही नहीं है। और अभी के सिचुएशन के अनुसार अगर एवरेजली पेचमान हमारे मिट्टी का 0.48 है, मतलब 0.50 के अंदर अगर हमारा ऑर्गेनिक कार्बन ही है तो भाई कितने भी खादों का इस्तेमाल करो, उत्पाद आपकी नहीं बढ़ने वाली है। उत्पाद तो हर साल घटती जा रही है, क्योंकि आप जितने खादों का इस्तेमाल करते हैं केवल 20 से 30% खाद ही आपकी फसल को मिल रही है। तो फिर क्या आप खर्चा कम कर पाओगे और क्या आप उत्पाद को बढ़ा पाओगे? इसके साथ साथ अगर जमीन का पीएच बढ़ जाता है, जो कि 6.5 से 7.5 होना चाहिए, एवरेजली हम 7.8 के आगे निकल चुके हैं। तो इससे फिर क्या नुकसान होता है? तो देखिए, 7.5 से 8.5 का अगर पेचमान होता है तो फिर होता यह है कि हम जो भी अन्न तत्व जमीन में देते हैं ये जमीन में अलग अलग प्रकार के संयोग बना देते हैं, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक कार्बोनेट का संयोग बन जाता है, जिसके कारण हमारी जमीनों से फसलों को ना तो फास्फोरस मिलता है, जिंक नहीं मिल पाता है, फेरस नहीं मिल पाता है, मैंगनीज नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ अगर 8.5 से ऊपर हमारा पेज चला जाता है तो फिर सोडियम कार्बोनेट हमारी जमीन में बढ़ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण लगभग किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अन्न तत्व तो हमारी फसल को नहीं मिल पाता है। तो भाई सिचुएशन आज हमारी जमीनों की ये बन चुकी है, खाद्य नहीं मिल पा रही है, सूक्ष्म अन्न तत्व तो हमारी जमीनों से नहीं मिल पा रहे, और हम बात करते हैं कि हम भी उत्पाद बढ़ाएं, जिसके लिए किसान ज्यादा से ज्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, इन चीजों को अगर देखा जाए तो ये चीजें हमें किसानों तक पहुंचानी पड़ेगी। जब तक ये चीजें हम किसानों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक किसान केवल और केवल खादों का इस्तेमाल करो, क्यों करना, उत्पाद बढ़ानी है, क्यों करना है, उत्पाद बढ़ानी है। फिर जब उत्पाद निकलते हैं तो किसान परेशान, भाई कितना भी इस्तेमाल करो उत्पाद बढ़ती नहीं है, केवल खर्चा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारे ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच जमीन का गड़बड़ कर चुका है। जब तक इसमें हम सुधार नहीं लाएंगे तब तक ना कोई खर्चा हमारे खेत में काम करेगा, ना कोई खाद हमारे खेत में काम करेगी, ना किसानों की उत्पाद बढ़ेगी। साथियों देखिए, एक आदर्श जमीन किसे कहा जाता है, आदर्श मिट्टी किसे कहा जाता है? कि जो किसान को सर्वगुण संपन्न कर पाए, किसान की आय को बढ़ा पाए।
तो उसके लिए आवश्यक होता है हमारे जमीनों में खनिज का यानी कि मिनरल्स का प्रमाण 45% होना चाहिए। हमारे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन का प्रमाण 5% होना चाहिए। हमारे जमीन में हवा का प्रमाण 25% होना चाहिए। वहीं पर मॉइस्चर जो है वो 25% होना चाहिए, यानी कि जमीन में नमी 25% होना चाहिए। लेकिन अभी के सिचुएशन के अनुसार अगर हम मिट्टी की जांच करते हैं तो साथियों हमारे जमीन में मिनरल्स का प्रमाण बढ़ चुका है, वो 50% से ऊपर निकल चुका है। वहीं पर नमी का प्रमाण 15% से नीचे आ चुका है, हवा का प्रमाण 15% से कम आ चुकी है और ऑर्गेनिक कार्बन 0.50% से कम हो चुका है, जिसके कारण जमीन सख्त बन चुकी है। तो साथियों उत्पाद को बढ़ाना है तो जमीन उपजाऊ बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वो अलग बात है। सबसे पहले तो हमें मिट्टी का स्वास्थ्य ही सुधारना पड़ेगा। जब तक हम मिट्टी का स्वास्थ्य नहीं सुधारते हैं, ना तो किसानों की समस्या खत्म होने वाली है, ना हर परिवार जो खाना खाता है उनकी समस्या खत्म होने वाली है। तो साथियों देखिए, अगर ये वर्तमान स्थिति को हमें बदलना है, किसानों को समृद्ध बनाना है, हर परिवार का स्वास्थ्य सुधारना है, तो क्या करना होगा? तो इसके लिए आवश्यक है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ। ये 3 चीजों के ऊपर खेतों में काम होना चाहिए। जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। फसलों का परिपूर्ण पोषण करने के लिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर फसलों का परिपूर्ण पोषण करना है तो हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डिसीज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा और वाटर हेल्थ हमें सुधारना पड़ेगा। और हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद पर खर्चा कम होता है, तो होता है क्योंकि हरित संजीवनी के प्रोडक्ट इस सूत्र के ऊपर काम करते हैं, जो कि हेल्दी क्रॉप का जो फॉर्मूला होता है, हेल्दी सॉइल, हेल्दी प्लांट और हेल्दी वाटर। यही 3 चीजों के लिए तो हरित संजीवनी के प्रोडक्ट कार्य करते हैं, जिसके कारण उत्पाद बढ़ती है और खर्चा कम होता है। तो साथियों अब देखिए, किसान बहुत सारे बोलते हैं कि भाई उत्पाद नहीं बढ़ रही है, जिसके लिए हम खादों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, हम खर्चा बढ़ा रहे हैं, हम दवाइयां बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पाद तो घटती जा रही है। फिर क्या हम इस्तेमाल करके करें, क्या हम अब और क्या करें खेतों में? तो देखिए साथियों, अगर उत्पाद को बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उत्पाद क्यों घट रही है, हमारी जमीनें क्यों खराब हो रही। तो इसका कारण देखिए, रासायनिक उर्वरकों का यानी कि रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल किसान कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे जमीनों का मृदा अपरदन हो रहा है, यानी कि सॉइल इरेक्शन। ज्यादा पानी बहता जाता है, बारिश ज्यादा होती है तो पानी खेतों से बाहर निकलता है, उसके साथ मिट्टी भी बह कर जाती है। तीसरी चीज होती है फसल का चक्र का पालन किसान करते नहीं, बार बार एक ही फसल खेतों में ली जाती है। चौथी चीज है कि जैविक खादों की तो बिल्कुल कमी है, ना के बराबर किसान इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद के ऊपर किसान ध्यान ही नहीं देते। पांचवी चीज जो होती है कि अधिक सिंचाई की जाती है, जरूरत से ज्यादा पानी खेतों में दिया जाता है, जरूरत से ज्यादा जल जमाव खेतों में किया जाता है। छठी चीज होती है कि फसलों के अवशेषों को जमीनों में जलाते हैं। देखिए जैसे कि गेहूं की कटाई हो जाती है तो जो अवशेष खेत में बचे होते हैं उसको लोग जलाते हैं। धान की कटाई होती है, उसके अवशेषों को खेत में जलाते हैं। गन्ने की हार्वेस्टिंग होती है तो उसका जो अवशेष होता है उसको खेतों में जलाते हैं। तो हम खेतों में वो अवशेषों को नहीं जला रहे, हम ऑर्गेनिक कार्बन को जला रहे हैं, हम जैव विविधता को जला रहे हैं। और सातवां महत्वपूर्ण एक चीज हमारे खेतों में हो रही है कि प्रमाण से ज्यादा खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल हमारी जमीनों में हो रहा है, जिसके कारण आज स्थिति बन चुकी है कि जमीन खराब हो चुकी है और उत्पाद किसानों को मिल नहीं रही। तो आइए देखते हैं साथियों, इन्हीं चीजों के ऊपर हमें काम करना है। अब देखिए किसानों की समस्या क्या है, उनके पास जानकारी का अभाव है, यानी कि उत्पाद तो घट चुकी है, जमीन खराब हो चुकी है, ये किसान को पता है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये किसान को पता नहीं। दूसरी चीज, किसानों के पास एवरेजली खेती कम है,
खेती में की लागत अभी बढ़ती जा रही है क्योंकि हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो खेती से पलायन कर रही है, खेती करने के लिए तैयार, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई आप जितना खर्चा होता है उतनी भी उत्पाद नहीं निकलती है तो हम क्यों खेती करेंगे। वो शहरों में भाग रहे हैं। वो उनको लगता है कि अभी मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, उसके पीछे अभी युवा पीढ़ी भाग रही है। मिट्टी की गुणवत्ता यानी उपजाऊ क्षमता कम हो चुकी है, पर्यावरण असंतुलित बन चुका है, इतनी सारे चीजों का अभाव किसानों के पास है, जिसके कारण किसान समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई आप क्या करना है, क्या करना चाहिए। और वही तो चीज हमें किसानों को देनी है कि भाई साहब आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या करना होगा। आगे चलते हैं साथियों, देखिए इसमें हमारे प्रोडक्ट क्या फायदा दी। तो देखिए पहला है गार्डन को प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है, जिसे जैविक खाद कहा जाता है, 500 ग्राम पैकेट में अवेलेबल है। और ये जो प्रोडक्ट का निर्माण किया है मुख्यत्वे जो किचन गार्डन होता है, जो सब्जियां हम घर में उगा कर खाते हैं उसके लिए किचन गार्डन, ये गार्डन गोल्ड का निर्माण किया गया है। आज अगर हम गार्डन गोल्ड की बात करेंगे तो हर घर की जरूरत गार्डन गोल्ड है, हर बागान की जरूरत है, हर पौधे की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, इस्तेमाल करने में आसान है और प्योरली ऑर्गेनिक है, जैविक प्रोडक्ट है, प्राकृतिक रूप से बना है। इसको अगर हम फोकस करते हैं साथियों तो आज देखिए हार्ट अटैक जैसी बीमारी चलते चलते किसी को भी आ रही बहुत तेजी से। अभी वो एक एडवर्टाइज आती है टीवी में, अब क्या चल रहा है तो हार्ट अटैक चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। बहुत आप किसी भी गांव में जाइए, हार्ट अटैक किसको आएगा आजकल वो पता नहीं, किसी को भी आ जाता है। एसिडिटी 70% लोगों को एसिडिटी की समस्या है। भाई ये बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही, क्योंकि हम खेतों में रसायनों का इस्तेमाल होता है, फसलों के ऊपर रसायनों का इस्तेमाल होता है, वही तो भोजन हमारे थाली में होता है। तो अगर उससे हमें बचना है तो हमें किचन गार्डन बनानी पड़ेगी, किचन गार्डन में हमें जहर मुक्त सब्जियां उगानी पड़ेगी। उसके लिए गार्डन गोल्ड जैसा एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है। तो चाहे आपका किचन गार्डन गमलों में हो, टेरेस पर हो, घर के आजू बाजू में हो, एक पौधे के लिए 100 ग्राम गार्डन गोल्ड जो जड़ों के हिस्से की मिट्टी होती है उसी में मिला कर देना है। अगर हमारा गमला होता है 100 ग्राम गार्डन गोल्ड महीने में एक बार, जो ऊपरी वाले हिस्से की मिट्टी होती है गमले में उसी में मिला कर देना है। अगर ओपन प्लेस पर पौधा है कि जड़ों के हिस्से की जो मिट्टी होती है उसी में मिला कर देना है। अगर ओपन प्लेस होती है तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पौधे हमें जमीन में देने हैं। बाकी जो भी हमारे आयुर्वेदिक प्लांट्स होते थे हो गए, हैप्पी एंड गुड वाइब्स प्लांट हो गए, ये सब पौधों में हम गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद इस्तेमाल करने की आवश्यकता। वहीं पर अगर हम नर्सरी की बात करेंगे तो जैसे कि धान की नर्सरी होती है, प्याज की नर्सरी होती है, मिट्टी के साथ मिलाकर जमीन में डाल दीजिए। 1000 स्क्वायर फीट के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पौधे, मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, मिट्टी भुरभुरी बन जाती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है, ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलने के लिए फायदा मिलता है, पौधों की जल्दी से तेजी से संतुलित तरीके से वृद्धि होती है। और क्या चाहिए। तो नर्सरी में किचन गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल हमें करना है। वहीं पर अगर खेतों की बात करेंगे तो हमने पहले ही रिपोर्ट देखा है सॉइल का। आज ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए जमीन में ऑर्गेनिक मैन्योर होना चाहिए। तो हम जब भी हरी संजीवनी देते हैं, सॉइल स्पेशल देते हैं, तो उसके साथ 5-10 पैकेट गार्डन गोल्ड के खेतों में इस्तेमाल करने हैं। जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ाने के लिए हमें गार्डन गोल्ड का लाभ मिलता है। तो ऐसा ही नया प्रोडक्ट है साथियों। टेरेस पर जो हमारा गमला होता है, घर में जो गमला होता है, वहां से किसानों के खेत तक इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। वहीं पर आज की डेट में सबसे जरूरतमंद और सबसे महत्वपूर्ण और फास्टली रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ स्पेशल। इसकी एक विशेषता है न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एनहांसर है, यानी कि अन्न तत्वों की कार्यक्षमता बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट है, अन्न तत्वों को एक्टिवेट करने वाला ये प्रोडक्ट है। 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है साथियों देखिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर किसान परेशान है। क्यों? उत्पाद ही नहीं मिल रही है। उत्पाद तो हर साल घटती जा रही है।
वहीं पर खर्चा हर साल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन खराब बन चुकी है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो आप किसी भी किसान के पास जाइए, हर किसान को जरूरी प्रोडक्ट है सॉइल स्पेशल, हर फसल की जरूरत है सॉइल स्पेशल, हर जमीन की जरूरत है सॉइल स्पेशल। क्यों? क्योंकि देखिए सॉइल स्पेशल के बहुत ही आसान है। किसान अगर चाहे तो क्यों इस्तेमाल करे भाई, मैं क्यों इस्तेमाल करूं सॉइल स्पेशल? तो देखिए सॉइल स्पेशल अगर आप इस्तेमाल करते हो तो रासायनिक खादों का प्रमाण 20 से 30% कम हो जाता है। जमीन में जो अन्न तत्व होते हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जमीन की गुणवत्ता बढ़ाने में, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में, जमीन का स्वास्थ्य बढ़ाने में हमें सॉइल स्पेशल का लाभ मिलता है। वहीं पर फसलों की वृद्धि होकर उत्पादन में वृद्धि मिल जाती है। यानी कि एक तरफ आपकी जमीन उपजाऊ बन जाती है, जमीन में जो अन्न तत्व होते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, रासायनिक खादों का भी प्रमाण कम हो जाता है और फसल की भी वृद्धि हो जाती है, उत्पाद भी बढ़ जाता है। इससे और क्या चाहिए? ये सभी फायदे देने वाला एकमात्र प्रोडक्ट है सॉइल स्पेशल। तो साथियों, जहां जहां खेत वहां वहां सॉइल स्पेशल। आज की डेट में देखिए साथियों, आप किसी भी किसान के पास जाइए, किसी भी फसल में जाइए, चाहे वो गन्ने की खेती हो, चाहे वो फलों की बागवानी हो, चाहे वो सीजनल फसल हो, कोई भी फसल, तो फसल कोई भी हो, किसान कोई भी हो, जमीन कोई भी हो, और फसल कितने भी दिनों की हो, किसी भी अवस्था में, चाहे वो 30 दिन की हो, चाहे वो 60 दिन की हो, चाहे वो 80 दिन की हो, चाहे वो वृद्धि की अवस्था में हो, चाहे वो फूलों की बाली की अवस्था में हो, चाहे वो दाने भरने की अवस्था, फलियां भरने की अवस्था या फलों की विकास अवस्था हो, आप जब चाहे तब सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं, जब चाहे तब, किसी भी फसल में, किसी भी अवस्था में। तो ये देखिए हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंबी अवधि वाली फसलें जैसे कि गन्ना, अदरक, हल्दी, कपास, तुअर, फल, सब्जियां, ऐसी फसलों में 2 बार देना है सीजन में 500 ग्राम प्रति एकड़। एक शुरू की अवस्था या फिर पत्तों की अवस्था, वृद्धि की अवस्था, और सेकंड डोज फलों की विकास अवस्था। वहीं पर छोटी या कम अवधि वाली फसलें जैसे कि 3 से 4 महीने में निकलने वाली फसलें सीजन में एक बार दीजिए 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। और फलों की बागवानी के लिए देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, फलों की बागवानी में साल में 4 बार सॉइल स्पेशल इस्तेमाल करना चाहिए। साल में 4 बार, यानी कि हर 3 माह में एक बार फलों की बागवानी में सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक। और फलों की बागवानी के लिए 1 किलो प्रति एकड़ या फिर 10 से 20 ग्राम प्रति पौधा हमें सॉइल स्पेशल को जमीन में देना। ठीक है, तो देना कैसे है? किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। इससे फायदे क्या मिलेंगे? तो जो भी खादें किसान जमीन में देते हैं उनको एक्टिवेट करके खादों की कार्यक्षमता बढ़ा देता है। हमारे जमीन में जो मित्र जीवाणु होते हैं उनका अन्न तैयार करने का कार्य सॉइल स्पेशल करता है, भोजन तैयार करने का कार्य सॉइल स्पेशल करता है, जिसके कारण जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है। नंबर 3, जमीन से न मिलने वाले अन्न तत्व फसलों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण फसलों की वृद्धि में बदलाव होता है, फूलों की संख्या, फलों के पोषण में हमें बदलाव दिखता है, फसल की उत्पाद में हमें इसका लाभ मिलता है। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण चौथा फायदा जमीन की कार्य क्षमता और उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है, साथ साथ लंबे समय तक उपजाऊ और कार्यक्षम रखने का कार्य सॉइल स्पेशल करता है। तो बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है साथियों। देखिए आप कोई प्रोडक्ट किसान को दे ना दे, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप जो जब चाहे तब जिस किसान को चाहे उस किसान को जिस फसल में चाहे उस फसल में किसी भी अवस्था में सॉइल स्पेशल को जमीन में देकर फसल में बदलाव कर सकते हैं। आगे निकलते हैं, आज के जो अभी का सीजन चालू है, इस सीजन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी जगह पर अभी कुछ फसलें फूलों की अवस्था में, कुछ फसलें फलों की विकास अवस्था में है। अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो कुछ जगह पर बाली लगने की अवस्था है, कुछ जगह पर दाने भरने की अवस्था है। तो ऐसे सभी प्रकार की जो फसलें हैं लगभग 30 दिनों से ऊपर की फसलें हैं।
और अब तक अगर हमने हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है तो साथियों आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में इस प्रोडक्ट का छिड़काव कर सकते हो। मात्र 6 दिन में फसल में बदलाव करके देने वाला ये प्रोडक्ट है और फसल की गुणवत्ता और उत्पाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है फ्रूट स्पेशल होलसम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। मतलब फसलों की शुरू की अवस्था से लेकर अंत की अवस्था यानी कि परिपक्व अवस्था तक फसलों को पोषक तत्व देने वाला ये प्रोडक्ट है। 250 ग्राम 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। साथियों ये बैलेंस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ का कार्य करता है, यानी कि वृद्धि के लिए फायदा मिलता है, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए फायदा मिलता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करने के लिए फायदा मिलता है, फूलों की गिरावट कम करने के लिए फायदा मिलता है और फलों का फलों में रूपांतरण करके फलों का संतुलित तरीके से विकास करने के लिए हमें इसका फायदा मिलता है। तो चाहे फसल कोई भी हो, गन्ने की फसल है, फ्रूट स्पेशल के 3 छिड़काव करने हैं। कब? गन्ने की बुआई करने के बाद 40 से 45 दिनों में पहला छिड़काव 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से, उसके 15 से 20 दिन बाद दूसरा छिड़काव और उसके 15 से 20 दिन बाद तीसरा छिड़काव। ऐसे 3 छिड़काव फ्रूट स्पेशल के गन्ने की फसल में करने हैं। वहीं पर फलों की बागवानी, पत्तों की अवस्था में पहला छिड़काव, फूलों की अवस्था में दूसरा छिड़काव, फ्रूट सेटिंग अवस्था में तीसरा छिड़काव और वहां से आगे फलों की विकास अवस्था में चौथा और 5वां छिड़काव। तो इसका मतलब ये नहीं कि साथियों आपको पत्तों की अवस्था से ही ट्रीटमेंट अगर की है तो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अभी फूलों की अवस्था है, यहाँ से आगे आप ट्रीटमेंट को बढ़ा दीजिए। अगर फलों की अवस्था है, वहां से आगे आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाकी जैसे कि गेहूं की फसल है, बाली की अवस्था है, तो आप भी बाली के लिए छिड़काव कीजिए 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। फिर दूसरा छिड़काव दाने भरने की अवस्था में कीजिए। सब्जियों की फसल है, बार बार फुलाते बार बार फलाते, हर 15 दिन में एक बार फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कीजिए। 6ठे दिन छिड़काव करने के 6 दिन बाद खुद किसान बोलता है फसल में क्या परिवर्तन हुआ है। तो एक मैजिकल प्रोडक्ट है साथियों, एक ऐसा प्रोडक्ट आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में जाते हो तो इस प्रोडक्ट को हम किसानों को दे सकते हैं। तो ये सॉइल स्पेशल और फ्रूट स्पेशल, ये जो 2 प्रोडक्ट है, इनका महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राउरी, इनका जो पोमोग्रेनेट रिसर्च सेंटर है वहां पर रिसर्च ट्रायल हो चुका है। आप www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट में जाकर ये रिपोर्ट आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। वहीं पर हरित संजीवनी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाकर फसलों का परिपूर्ण पोषण करने की उपचार पद्धति है, जिसमें अप्रैल से बहुत बड़ा सीजन स्टार्ट होने वाला है, जो कि जून में हमारा खरीफ का सीजन, रबी का सीजन शुरू होता है, खरीफ का सीजन शुरू होता है, तो उसके लिए किसान अप्रैल महीने से शुरुआत करते हैं। तो साथियों अप्रैल, मई और जून इसमें एक धमाका करने वाला प्रोडक्ट होता है हरित संजीवनी। तो फिलहाल अभी जहां पर भी हमारे ट्रीटमेंट हरित संजीवनी की चालू है, कुछ जगह पर नंबर 3 का छिड़काव हो चुका है, कुछ जगह पर नंबर 3 का समय आ चुका है, कुछ जगह पर नंबर 4 का छिड़काव हो चुका है, कुछ जगह पर नंबर 4 का छिड़काव का समय आ चुका है। तो वो जहां पर भी हमारी ये हरित संजीवनी प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट चल रही है, तो उन किसानों का फॉलोअप लेना है। वहां पर भैया आपकी फसल अभी कौन सी अवस्था में है, आपका कौन सा प्रक्रिया बचा है, वो खुद हमें उसका डाटा लेना है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है और किसान को सजेस्ट करना है कि भाई साहब अब आपको इसको पूरा करना है। वहां के हमें फोटो लेने हैं, वहां के हमें रिजल्ट के वीडियो लेने हैं। साथियों जब तक हम रिजल्ट के वीडियो नहीं लेते तब तक हम काम को बढ़ा नहीं पाएंगे। अगर किसानों को रिजल्ट आ रहे हैं तो उनको हमें ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक रिजल्ट को लेकर जाना है तो हमारे पास फीडबैक होना चाहिए। तो वो उस आधार से हरित संजीवनी जहां पर भी अभी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो अवस्था के अनुसार फीडबैक लेकर हमें काम करना है। ये जो हरित संजीवनी है इसका रिसर्च ट्रायल महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में धान की फसल में रिसर्च ट्रायल हो चुका है। पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में कॉटन में 3 साल इसका रिसर्च ट्रायल हुआ है। वहीं पर जो हमारा जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर का है वहाँ गेहूं की फसल में रिसर्च ट्रायल हुआ है और इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ पिछले साल ही धान की फसल में रिसर्च ट्रायल हो चुका है। तो साथियों केवल कहने के लिए प्रोडक्ट नहीं,
आप www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट में जाइए, आप सब डाटा इसका निकाल सकते हो, आप ट्रायल रिपोर्ट निकाल सकते हो। और ये तो आपके पास ट्रायल रिपोर्ट का होना मतलब ये देखिए आपके पास क्या प्रूफ होता है, आप हर किसी को ये चीज दिखा सकते हैं। वहीं पर अभी जो भी छिड़काव चल रहे हैं तो उसमें 4 जरूरी प्रोडक्ट, पहला है स्प्रेमैक्स 85 जो कि स्प्रे एडजुवेंट है। अब देखिए स्प्रेमैक्स 85 एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप चाहे कोई किसी भी दवा का छिड़काव कीजिए, चाहे वो मार्केट की दवा हो, चाहे वो हरी संजीवनी प्रोडक्ट का छिड़काव, जो भी छिड़काव करना है उसके साथ कंपलसरी इस्तेमाल करना है आधा ml से 1 ml 1 लीटर पानी के अनुपात से। इसके फायदे क्या है? तो ये पत्तों के ऊपर दवाइयां संतुलित तरीके से फैलाता है। नंबर 2, पत्तों के ऊपर दवाइयां चिपकाने का काम करता है। और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, पत्तों के अंदर तक दवाइयां लेकर जाता है, जिसके कारण दवाइयों का प्रभाव ज्यादा दिनों तक फसलों में रहता है और दवाइयों के बेहतर परिणाम किसानों को मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट मतलब क्या है? जो भी छिड़काव करना है उसमें कंपलसरी इसका इस्तेमाल करना है। वहीं पर एक और प्रोडक्ट है मिलाप, जो कि स्प्रे एडजुवेंट का काम करता है। मतलब आपको जिस भी दवा का छिड़काव करना है उसमें कंपलसरी इस्तेमाल करना है आधा ml 1 लीटर पानी के अनुपात से। मिलाप का मुख्य कार्य ये है कि ये एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर है, यानी कि जो पानी किसान दवाइयों का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पानी का पीएच छिड़काव के लिए अनुकूल कर देता है, जिसके कारण दवाइयां सक्रियता और कार्य क्षमता के साथ कार्य करती है। तो सबसे पहले मिलाप को पानी में डालना है, उसके बाद आपको जो भी दवा का छिड़काव करना है वो दवा उस पानी में डालकर छिड़काव करना है। वहीं पर डिफेंड 250 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, फसलों की पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है और ये अंतर प्रवाही फफूंद रोधक है। फफूंद को आने से पहले छिड़काव कर सकते हैं, फफूंद आने के बाद भी छिड़काव कर सकते हैं। देखिए फसल चाहे कोई भी हो, अनेक अलग अलग प्रकार की फफूंद की बीमारियां फसलों में आती है। तो सभी प्रकार की फसलों में चाहे फफूंद की बीमारी कोई भी हो, आप फफूंद को रोकने के लिए, फफूंद को कंट्रोल करने के लिए डिफेंड का हमें लाभ मिलता है। 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से हरित संजीवनी प्रोडक्ट के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या मार्केट की दवा के साथ मिलाकर भी हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर पौधों में गलन की बीमारी है, जड़ों में गलन की बीमारी है, तो हम 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए ड्रिप द्वारा या ट्रेंचिंग द्वारा इसका इस्तेमाल जमीन में कर सकते हैं। तो ये जो डिफेंड है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जो आलू है, आलू में जो लेट ब्लाइट फंगस आती है उसके ऊपर इसका रिसर्च ट्रायल। वहीं पर लास्ट प्रोडक्ट रैपिड रस चूसक कीटकों को रोकने वाला ये कीट रोधक है, प्योर ऑर्गेनिक कीट रोधक, कीटकों से फसलों का संरक्षण करता है और रस चूसक कीटकों को कंट्रोल करने का कार्य रैपिड करता है। 2 ml 1 लीटर पानी के अनुपात से फसलों में छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। हरित संजीवनी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट के किसी भी दवा के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फसलों में रस चूसक कीट आती है जैसे कि थ्रिप्स होते हैं, सफेद मच्छर है, एफिड्स होते हैं, लाल कीड़े यानी कि रेड माइट्स होते हैं, तो ऐसे रस चूसने वाले कीटकों से फसलों का संरक्षण करता है, रस चूसक कीटकों को कंट्रोल करता है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, इनका जो अमरावती में चिली रिसर्च सेंटर है वहां पर मिर्च की फसल में रैपिड का रिसर्च ट्रायल हो चुका है। वहीं पर जल संचय, जो कि जब हम जमीन में देते हैं तो ये पानी को सोखने का काम करता है और जब फसल को पानी की कमी आती है तो ये पानी अवेलेबल करके देने का कार्य करता है। तो फसल की बुआई करते समय या करने से पहले सूखी जमीन में मिट्टी के अंदर हमें जल संचय 1 एकड़ के लिए 5 किलो देना है। आपकी स्क्रीन पर ये 4 दिन जो खेती को लेकर ट्रेनिंग चलती है, तो ये चारों के चारों लिंक आपको इसमें मिल जाएंगे। ये पोस्टर हर ग्रुप में भी शेयर होता है,
तो इसका स्क्रीनशॉट खींचकर रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये 4 के 4 लिंक पहुंचने चाहिए। वहीं पर साथियों देखिए, हमें 5 मूल मंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमें बार-बार सुनना पड़ेगा। ये सभी चीजों में हमें बदलाव करना पड़ेगा। बाकी जो मार्केटिंग टूल्स है तो वायरो बुक और एग्रो साइंस बुक और 2 रुपए वाले ब्रोशर, ये 3 मार्केटिंग टूल्स तो हर एक व्यक्ति के पास होने बहुत ही आवश्यक है। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.harrisinternet.in इस वेबसाइट में जाकर, या आप कॉल कर दीजिए, आपको इसकी लिंक भेजी जाएगी। तो साथियों, आज के सेशन में मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिनको भी कोई अगर सवाल पूछना है तो क्विकली आपका हैंड राइज कीजिए। सबसे पहले कुबेर भाबर सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिए। जी, जय आश्रम सर। यस सर। सर मैं जन संचय जैसे डालते हैं तो अपनों को यूरिया नहीं डालना कि यूरिया भी डाल सकते उसमें? नहीं, यूरिया में क्या होता है, यूरिया में हल्की सी नमी होती है, तो जल संचय जब हमें देना है तो आप बाकी किसी भी खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन यूरिया के साथ अगर उसमें नमी होती है तो नहीं देना चाहिए। सर बाद में डाल सकते हो यूरिया नहीं डाल सकते? नहीं, बाद में डाल सकते हो आप, बाद में कुछ भी डाल सकते हो, सिर्फ यूरिया के साथ मिलाकर नहीं देना है जल संचय को, क्योंकि यूरिया में नमी होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस सर। आगे रमेश निषाद सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, आप अनम्यूट कीजिए। निषाद, रमेश निषाद सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर दीजिए सर, आप अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। राहुल मंडल सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट कर दीजिए। और मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी डाल दिया है, आप नंबर सेव कर लीजिए। अगर आपकी आज की सेशन में बात नहीं हो पा रही है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस, वेलकम राहुल सर। राहुल मंडल सर, आप सर आपका वीडियो बंद कीजिए सर, बात आप। यस सर, यस सर, वीडियो बंद करके बात कीजिए सर। ओके सर। yes, मैं सर एक और प्याज लगाया, तो प्याज मैंने सब भी दिया, फूड स्पेशल दे सकता हूँ क्या? दे सकते हैं सर, 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव की। हाँ, वो तो सब कुछ मैं नोट कर लिया कि कौन सा 8 प्रोडक्ट में कैसे देना है, सब कुछ मालूम है, लेकिन प्याज से पूछता हूँ इसलिए। यस सर, यस सर, दे सकते। ग्रोथ भी अच्छा है सर, सब कुछ इस्तेमाल किया, नहीं बहुत अच्छा ग्रोथ है। यस सर, मुझे फोटो भेज दीजिए, मैंने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है। ओके सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्जुन चौधरी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। जय आसिफ। जय हर्षम सर। सर एक जो अपने फसल है सौंफ, हाँ सौंफ, उसमें पीलापन है, उसमें क्या पीलापन है। सर ये काम कीजिए ना, अभी अवस्था कौन सी है, फूलों की अवस्था आ चुकी होगी ना? फूलों की अवस्था आ रही है अभी। हरित संजीवनी का क्या इस्तेमाल हुआ है उसमें? बिल्कुल ही नहीं हुआ अभी, ये मैंने इतनी जानकारी भी नहीं थी। यस सर, तो उसमें रैपिड 2 ml, डिफेंड 2 ग्राम और फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुपात से लेकर छिड़काव करना है। रैपिड 2 ml 1 लीटर के लिए, डिफेंड 2 ग्राम 1 लीटर के लिए, 2 ml 1 लीटर। हाँ, डिफेंड 2 ग्राम 1 लीटर और फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से लेकर उसमें स्प्रेमेसिटी 1 ml 1 लीटर पानी के अनुपात से लेकर छिड़काव कीजिए। और एक जो नींबू आते हैं, नींबू पे वो पत्ती है, वो सिकुड़ी ही है, जैसे सिकुड़ी हुई रहती है, फल भी ले आते हैं। हाँ, तो रैपिड डिफेंड फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र प्रसाद सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। धन्यवाद सर। यस सर। आज तो जो भूल गए थे
आपने दिखा दिया, आप खोल दिए हम लोग को। तो किसी दिन आप प्रार्थना करना चाह रहे हैं आपसे, मिट्टी का वो टेस्ट के लिए कैसे निकाले, कौन सी फसल में कैसे निकाले, किसी दिन आप ट्रेनिंग दिखा दीजिए। जो आज दिखाया उससे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि 2 शॉर्ट स्किल के लिए काम शादी विवाह का चल रहा है, 2 शॉर्ट स्किल ले लिए। हाँ, तो एक दिन दिखा दीजिए सर। यस सर 100% सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 100% सर, इसके ऊपर भी जल्द से जल्द कोई प्रोग्राम हम करेंगे। भूपिंदर सर फ्रॉम हरियाणा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, वेलकम सर। जी जी, जय सिंह जी। ये हरित संजीवनी पैकेट नंबर 1 और जल संचय, इन दोनों को मिक्स करके हम दे सकते हैं, जैसे धान की। यस सर, आप जल संचय, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, गार्डन गोल्ड, सॉइल स्पेशल, किसी के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छा, जो अपने ये इसके एक स्प्रे आए हुए थे अपने, जैसे फसल में कीड़े हो जाते, बैंगन में कीड़े हो जाते हैं, या जो और पालक में छेद हो जाता है, इनके ऊपर वो स्प्रे वाला जो इंजेक्शन टाइप थे, वो जो स्प्रे करने के। नहीं, वो जो था सर, वो किचन गार्डन के लिए है, गार्डन गोल्ड 3-in-1 हेल किट। वो जो हमारा किचन गार्डन होता है, तो उसके लिए वो किट है। तो आपको, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सीधा भिलवाड़ा से, तो वो आपको आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। ओके। 3-in-1 हेल किट। तो ये जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, अमरूद काणे हो जाते हैं, तो उन पे भी कर सकते हैं ना? नहीं, वो क्या है, बाकी जो कीट होती है, जैसे कि लट होती है, पत्ता खाने वाली इल्ली होती है, या फ्रूट बरर होती है, स्टेम बरर होती है, तो अगर ये कीट आने से पहले हम प्रिवेंटिव इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा फायदा मिलता है। लेकिन ये स्टेम बरर होती है, या फ्रूट बरर होती है, या लिप बरर होती है, ये आने के बाद उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए तो आने के बाद केमिकल का ही छिड़काव करना होता है। ये पहले से ही छिड़काव देते रहे ताकि ना आए। यस सर, शुरू से छिड़काव होना चाहिए। मतलब जितनी प्रकार की सब्जियां हैं, उन पे ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। पत्तेदार वाली, जैसे अभी कोई भी हो, पत्ते वाली हो, फूल वाली हो, फल वाली हो, हर एक सब्जी में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। धन्यानंद कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। ये बोलो कि एक मैं क्या बोलते हैं, किसान भाई से मिले हैं और वो फूल का खेती करता है। हाँ, फूल का खेती करता है, तो उसमें मैंने हरी सब्जी तो दिया हुआ मैं, और उसके साथ और क्या प्रमोशन कर सकते हैं? रैपिड डिफेंड और स्प्रे में सेटिफाइड। क्या बोलते, गेंदा फूल का ज्यादा वो रिक्वायरमेंट कर। हाँ, आप सॉइल स्पेशल, उनको एक बार सॉइल स्पेशल भी जमीन में दीजिए, और ऊपर जब वो हरी संजीवनी स्टेज का छिड़काव करते हैं, तो उसके साथ रैपिड और डिफेंड का छिड़काव कीजिए। रैपिड और डिफेंड का। हाँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। दिलीप जाना सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दिलीप जाना सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। वेस्ट बंगाल मिदनापुर सर। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, और सर मेरा सवाल ये है, बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है, उसमें सर कीड़ा आ गया है, तो अभी उसमें क्या स्प्रे कर सकते हैं? कितने पौधे हैं? पौधे सर लगभग 35 से 40 होगा। 35 से 40। तो सर उसके लिए अभी कीड़ा अगर आ चुका है, तो उसमें आपको केमिकल कीटनाशक इमामेक्टिन और क्लोरोसाइपर, इमामेक्टिन 1 ग्राम 1 लीटर के लिए, और क्लोरोसाइपर 1 ml 1 लीटर के लिए, उसका छिड़काव करना है। और उसके 2 दिन बाद डिफेंड और फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कीजिए। सर मेरा मैं फिर एक बार चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल देता हूँ।
8007405716। अगर आपको वो दवाइयाँ समझ में नहीं आई है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप में लिखकर वो भेज दूंगा। मेरा नंबर है 8007405716। यस सर, मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद सर। मोहन देवाल सर, वेलकम सर। सर DRCM, नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा पूरा नाम है मोहन देवल, जिला धार और MP से हूँ सर। मैं ऑलरेडी 2016 से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ सर, और अभी भी वर्तमान में ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, और मेरा हर्बल का अधिक काम है सर। मेरे यहाँ एक्चुअल में हरित संजीवनी का प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया। फर्स्ट बार मैं मीटिंग अटेंड किया हूँ, पहले मैंने किया था जल संचय डाला हूँ सर मैंने। और मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ सर कि मेरे यहाँ एक करीब 1 एकड़ का अमेरिकन केसर लगा हुआ है सर। उसी में हरित संजीवनी का प्रोडक्ट डालना, एक्चुअल में कुछ हरी इल्ली है उसमें, और काले वाले मच्छर जिसको मोला बोलते हैं, उसका विरोध करना है। तो क्या डालना चाहिए सर हरित संजीवनी? अभी आप उसमें रैपिड 2 ml 1 लीटर पानी के अनुपात से रैपिड लेना है, डिफेंड 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से लेना है, और फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से लेना है। ये तीनों का रैपिड, डिफेंड और फ्रूट स्पेशल, ये तीनों का आप 85 के साथ मिलाकर छिड़काव कर दीजिए और जमीन में सॉइल स्पेशल दे दीजिए। हाँ, उसमें जल संचय डला हुआ है सर। नहीं, जल संचय का काम अलग है सर, सॉइल स्पेशल का काम आपको अलग मिलेगा। ये जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के साथ साथ जमीन की कार्य क्षमता बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट की कार्य क्षमता बढ़ाता है, पौधों की ग्रोथ के लिए फायदा देता है। तो सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए जमीन में दीजिए, और रैपिड डिफेंड फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कीजिए। और उसको देना कैसे? अभी पानी में मिला के ड्रिप इरिगेशन नहीं है, तो मैं पानी में घोल करके उसको पानी में मिलाकर, यस सर, पानी में मिलाकर हम जमीन में उसको दे सकते हैं। फ्लड में पानी दे रहा हूँ तो सर मैं मोटर से ही प्रेशर कर दूंगा उसको, मेरे पास सिस्टम बना हुआ है। यस सर, उसी सिस्टम से दीजिए, पूरे खेत में जाएगा जी, पूरे पानी के साथ मिला देना, ठीक है ना सर? यस सर। और सर इसको एक ग्रोथ के लिए एक फसल और मैंने लगा रखी है, जिसको बोलते हैं शुगर फ्री का स्टीविया। शक्कर से 30 गुना मीठा होता है सर। उसमें मुझे हर 35 डे में उसकी मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ, और वो ड्राई लीफ बिकता है। तो उसको ग्रोथ 35 के जगह 25 मतलब 25 दिन में अगर ग्रोथ हो, ऐसा हरित संजीवनी का कोई प्रोडक्ट है तो वो मुझे बताइए सर। फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से हर 15 दिन में एक बार छिड़काव करना, स्प्रे करना उसका। हाँ, सॉइल स्पेशल एक बार जमीन में दे दीजिए, और फ्रूट स्पेशल का हर 15 दिन में एक छिड़काव कीजिए 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। ओके जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। यस सर। घनश्याम झापाड़िया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अभी लगभग समय 9 बज चुके हैं, तो थोड़ा जल्द से जल्द आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, वेलकम सर। जय RCM साहेब। यस सर। गुजराती से सालसेन साहब। हाँ, थोड़ा हिंदी बोलिए सर। ओके। वैसे समझ में आता है गुजराती में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, तो हमने वरियाली में अपने हरित संजीवनी उपयोग कराया था, प्रोडक्ट को दिया था। वरियाली है तो उसको हमें फूल आ गया है, तो क्या देना चाहिए? मैं अभी हरित संजीवनी का आपका कौन सा स्टेज बचा है? तो सब खत्म हो गया। फ्रूट स्पेशल दीजिए 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। ओके, उस पे दाना आ गया है जीना। हाँ, तो फ्रूट स्पेशल का छिड़काव कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, लगभग 9:01 हो चुका है। काफी सारे लोगों के अभी भी हैंड राइज है, तो आपको शायद आज के इस प्रोग्राम में हम वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे नाराज